आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीव्र इच्छा का अभाव। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में ही परमात्मा की ओर से एक संदेश दिया गया है कि जब तक मनुष्य परमात्मा को पाने की एक तीव्र इच्छा नहीं पाता, यानी कि उसके मन में, बुद्धि में जब तक एक पक्के स्तर पर, मजबूत स्तर पर परमात्मा को पाने की एक इच्छा कहो, उस इच्छा को एक पागलपन कहो, जब तक ऐसे उसकी तीव्र इच्छा नहीं बनती। हालांकि शास्त्रों में देखिए इन शब्दों के लिए एक शब्द आता है जिज्ञासु। जब तक आपके हमारे भीतर में मन में एक जिज्ञासा नहीं होती, देखिए एक साधारण इच्छा होना एक अलग बात है। जब ये इच्छा एक तीव्र गति से होती है, तीव्र गति का अभिप्राय है कि हर क्षण वो इच्छा आपके हमारे मन बुद्धि में बनी रहती है। उसी को ही जिज्ञासु कहते हैं, उसी को ही जिज्ञासा बने रहना कहते हैं। देखिए साधारण बोलचाल में तो देखिए आपके हमारे जीवन में हम जब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो गति सीमा होती है। कहीं 40, 50, 60 की किलोमीटर तक ये एक कहा जाता है कि इससे अधिक गति आपकी नहीं होनी चाहिए। कहीं 80 किलोमीटर की एक अधिकतम सीमा होती है, कहीं 100 किलोमीटर की। लेकिन परमात्मा ने तो स्वयं ही बार बार शास्त्रों में ही कहा है कि मुझे पाने की तीव्र इच्छा रखो। और यदि आपके भीतर में, आपके मन में, बुद्धि में ये तीव्र इच्छा बनी नहीं हुई, देखिए हम जब अपनी कार चलाते हैं, क्या हम पहले गियर पे गाड़ी चलाते हैं? पहले गियर से देखिए फिर दूसरे गियर में आते हैं, फिर तीसरे गियर में आते हैं, फिर चौथे गियर में आते हैं, और आजकल तो देखिए पांचवा गियर भी आ गया। यानी कि हम गति को बढ़ाना चाहते हैं। हम भौतिक जगत में तो धन कमाने में हमारी कितनी तीव्र इच्छा होती है, और भी विषय भोगों को प्राप्ति के लिए हम कितनी भाग दौड़ करते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, मनुष्य बचपन से लेकर युवावस्था तक तकरीबन 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के अधिक से अधिक साधन हो, हमें स्वाद भरे व्यंजन मिले, समाज में हमारी सम्मान हो, सत्ता हमारे हाथ में हो। यानी कि विभिन्न प्रकार से हम भौतिक इच्छाओं की इच्छा तो पाल लेते हैं, और उसमें सदा ही तीव्रता बनी रहती है। लेकिन परमात्मा के लिए, जो कि मनुष्य योनि पाकर आपको और हमें एक अवसर मिला है, परमात्मा को पाने की हम सभी भाई बहनों के मन में कोई तीव्र इच्छा नहीं होती। अगर तीव्र इच्छा ही होती तो फिर देखिए ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में जैसी जैसी परिस्थितियां आपके हमारे देखने में आती हैं, तो फिर ये तीव्र इच्छा तो आपको हमें कहीं एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि में कहीं नजर नहीं आती। भले ही देखिए आज भारत में नहीं, विदेशों में भी जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते, लेकिन सत्संग का कोई प्रभाव कहो, या आपके हमारे व्यवहार में, या आपकी हमारी दिनचर्या में कहीं भी सात्विकता कहीं दिखाई नहीं देती। हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है। रजोगुण के साथ साथ आप और हम देखते हैं कि तमोगुण की भी प्रधानता देखने को मिलती है। जबकि तीव्र इच्छा का अभिप्राय तो यह कि हमारी सतोगुण से भी आगे बढ़ते हुए विशुद्ध सतोगुण को पाने की, यानी कि परमात्मा को पाने की आपके हमारे भीतर में एक तीव्र इच्छा जब तक जन्म नहीं लेती, तब तक मनुष्य का सत्संग भी देखिए श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये घोषणा की है कि देखिए हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य परमात्मा की बात सुनने का इच्छुक होता है, और ऐसे सुनने वाले हजारों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य उस सुने गए सत्संग का फिर चिंतन करता है। फिर ऐसे हजारों मनुष्य जो चिंतन करते हैं, कोई एक मनुष्य चलने का एक निर्णय लेता है। इसीलिए परमात्मा ने स्वयं घोषणा की है कि देखिए मैं अपने भक्त का योगक्षेम सहन करता हूँ। देखिए भक्त का अभिप्राय देखिए, ये जो आर्त
भक्त है, अर्थार्थी भक्त है या जिज्ञासु भक्त है, इनसे नहीं है। परमात्मा ने देखिए आर्थ भक्त के लिए क्या कहा है, जब जब मनुष्य दुखी होता है तो वो परमात्मा के मार्ग पर सहज ही उसकी एक चलने की इच्छा होती है। और कभी कभी मनुष्य ये जो अर्थार्थी भक्त है, जब उसको सुख पाने की इच्छा होती है, वो अपने प्रयासों द्वारा उस सुख विशेष को पा नहीं पाता, तो फिर वो परमात्मा की शरण में आता है कि अमुक अमुक सुख मुझे जीवन में मिले। लेकिन इनसे भी आगे का जो एक भक्त है, वो देखिए जिज्ञासु भक्त माना जाता है। जिज्ञासु भक्त का ही श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है। देखिए एक साधारण मनुष्य है जो एक बेमन से सत्संग करता है, तो उसके मन बुद्धि में विषय भोगों के प्रति तो एक विशेष आसक्ति बनी रहती है। लेकिन परमात्मा का सत्संग लोभ से कह लो, भय से कह लो, या एक वैसे कर्म कांड समझते हुए वो सत्संग में आहत हो जाता है, लेकिन उसकी कोई विशेष श्रद्धा नहीं होती। इसी तरह देखिए हम जो प्रतिदिन जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो देखिए एक एक घंटे की भी होती है, आधा आधे घंटे की भी होती है, दो दो घंटे की भी बनी हुई है। लेकिन सभी मनुष्य तो देखिए इन पूरी वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक नहीं सुनते। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड ही सुनते हैं, फिर वहां से आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं जो उस सुनी हुई वीडियो पर चिंतन करते हैं, उसको पुनः सुनते हैं, फिर उस सुने हुए पर तर्कपूर्वक कुछ अपने प्रश्न भी रखते हैं, फिर उन प्रश्नों का निवारण जानकर परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त ही या ऐसे ही ज्ञानी भक्त ही फिर परमात्मा के मार्ग पर चल निकलते हैं। फिर चलते चलते जब उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है, तो फिर परमात्मा ऐसे ज्ञानियों का, ऐसे प्रेमियों का योगक्षेम सहन करते हैं। योगक्षेम का मतलब होता है कि जो जो भक्ति उन्होंने कर चुके होते हैं, जो जो उनके जीवन में प्राप्त हो चुका होता है, उसकी वो रक्षा करते हैं। रक्षा देखिए किसी भी कर्म जोगी के लिए नहीं कहा गया, देखिए ज्ञान जोगी के लिए भी नहीं कहा गया, केवल भक्त के लिए ही कहा गया। यानी परमात्मा घोषणा करके कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। और मैं तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए जब हम कर्म योग पर चलते हैं तो परमात्मा आपकी हमारी उंगली पकड़ लेते हैं, और जब हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और जब हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा हमें आपको अपने गोद में लेकर ही चलते हैं। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप समझ ही सकते हो, जब मनुष्य परमात्मा की गोद में ही स्थित होता है तो उसका तो पतन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की एक तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। देखिए तीव्र इच्छा ही चाहे हमें वर्तमान मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की मार्ग पर चलाने लगती है, चाहे अगले जन्म में, लेकिन आपकी हमारी फिर एक जीवन में एक परमात्मा को पाने की एक दिशा निर्धारित हो जाती है। देखिए एक साधारण जीवन में एक साधारण मनुष्य की भोजन की भूख तो सभी को ही लगती है, लेकिन भजन की भूख अगर मनुष्य जो नहीं पाकर आपको हमें नहीं लगती, तब ऐसी स्थिति में देखिए मिला हुआ जो एक मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, वो आपके हमारे हाथ से फिर यूं ही फिसल जाता है, निकल जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा सदा ही मन बुद्धि में संजोए रखें, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सफल हो, सार्थक हो, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो विषय भोगों का जो एक संग है, जो आपका हमारा जो एक रजोगुण है, वो मात्र एक मर्यादा तक ही रहे। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही पुरुषार्थ करें, शेष पुरुषार्थ हमें परमात्मा को पाने के लिए ही होना चाहिए। यानी कि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है वो सात्विक बननी चाहिए। आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक अनुशासित के रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। तब ऐसी स्थिति बनी रहने से फिर आपका हमारा जो एक तमोगुण का संग है
वो भी मात्र एक नींद लेने तक ही सीमित रहता है। यानी कि तमोगुण का जो मल रूपी संग से मनुष्य बच जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक प्रयत्न बना रहता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। उस शुद्धतम समय का मनुष्य को एक सदा ही एक भरपूर लाभ लेना चाहिए। यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में उसको साधना आरंभ करनी चाहिए। ये साधना आरंभ होने के बाद ही फिर उसके मन बुद्धि में परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा निरंतर एक स्थायी रूप में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका आध्यात्मिक उन्नति एक सहज गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। सत्संग को अधिक महत्व देते देते फिर हम उस किए गए सत्संग का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ये निरंतर चिंतन मनन करते रहने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में परमात्मा को पाने की जो एक संस्कार रूपी इच्छा स्थायी रूप में बन जाने से फिर ये एक आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो निरंतर अग्रसर होती रहती है। यानी अगर मनुष्य की उस जोनि विशेष में यदि मायातीत की स्थिति नहीं भी बन पाती तो फिर मनुष्य को अगला पुनः मनुष्य जीवन मिलता है। तब ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन में पुनः मिलती हैं तो फिर उन अनुकूल परिस्थितियों में फिर वो उसकी वो जो तीव्र बनी हुई जो एक संस्कार रूपी इच्छा है वो उसको पुनः साधना में लगा देती है। तब ऐसी साधना करते करते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब मनुष्य मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी मायातीत की स्थिति होने पे फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो एक आनंदमय स्थिति में कहो मोक्ष काल की स्थिति में परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए चला जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में एक स्थिति विशेष में बन पाती है जब मनुष्य परमात्मा को पाने की एक तीव्र इच्छा सदा अपने मन बुद्धि में बनाए रखता है। ऐसी सभी तीव्र इच्छाएं आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द एक स्थायी रूप में बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से प्रीति कराने में मददगार बन गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हम सभी भाई बहनों की प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति या शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।